राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा सरकार आबकारी निवेश का आयोजन किया गया। आबकारी निवेश सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री नीतीश अग्रवाल जी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आबकारी आयुक्त जी ने किया। इस अवसर पर निवेशक और अधिकारी उपस्थित थे। मेरा नाम अमर सिन्हा है। मैं हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एल्को बेवरेज कंपनी है रैडिको खैतान, उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आज जो ये समारोह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आबकारी विभाग ने किया, ये एक बहुत अच्छी सोच का प्रयास है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई, जिसके कारण एक्साइज रेवेन्यू 14,000 करोड़ से आज 52,000 करोड़ पे पहुंच गया। ये जो पॉलिसीज़ और नीति अपनाई गई, ये आज हिंदुस्तान का हर स्टेट एल्को बेवरेज इंडस्ट्री के लिए अपनाना चाहता है, और वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही उनकी भी रेवेन्यू इसी तरह बढ़े। तो इस दिशा में बहुत काम हुआ है। हमारे हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीना जी और आदर्श सिंह जी जो हमारे एक्साइज कमिश्नर हैं, इन तीनों लोगों ने इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री यूपी के बहुत सारी बेनिफिट्स दिए हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट हुआ है। उसके बाद स्टेट के प्रोडक्शन बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ा है और कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रगति के मार्ग पे हमारे इंडस्ट्री के लिए ये सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरीके से उत्तर प्रदेश डेवलप कर रहा है। रेल हो, रोड कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी हो, पॉलिसीज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हम लोगों को हर तरीके से फ़ायदा हो रहा है। और यही कारण है कि रैडिको खैतान ने पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सीतापुर में, और एक 850 करोड़ की लागत पर हमने एक नई डिस्टिलरी सेटअप की है। आज से पहले हमें उतना उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का ये नहीं था, बट अब जो सिचुएशन है, सरकार की तरफ से जितना सपोर्ट मिल रहा है, हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है और मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हो रहा है। हर इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो कोई और सेगमेंट हो, सबको अपने अपने क्षेत्र में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और ये बहुत अच्छा कदम आबकारी विभाग ने आज उठाया है। सभी निवेशकों को सर आज के इस मंच के माध्यम से क्या अपनी तरफ से मैसेज करना चाहिए? देखिए, सारे निवेशकों को हमें ये कहना होगा कि रैडिको खैतान खुद बहुत प्रोग्रेस किया है, और आज हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारा होम स्टेट उत्तर प्रदेश है। आज जितनी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से की ओर से, पॉलिसी की ओर से, वो सारी आज बहुत कम स्टेट्स में है। सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरे हिसाब से आज इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान को अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है तो उसको अपनी इंडस्ट्री बढ़ानी होगी। तो उत्तर प्रदेश एक उम्दा डेस्टिनेशन है, और इससे हिंदुस्तान की भी प्रगति होगी और उत्तर प्रदेश की भी 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जाने की प्रगतिशील होगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा मानना है, जो इंडस्ट्री जिसको नज़रअंदाज किया जाता था, पर पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश सरकार और एक्साइज डिपार्टमेंट जिस हिसाब से रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आई थिंक इट इज़ कमिटेबल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, स्पेशली बियर, वाइन, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही आता है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जॉब क्रिएशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, फार्मर्स हो गए, तो ये इकोसिस्टम इतना कॉम्प्रहेंसिव बनाता है। इट्स गुड टू नो कि एक्साइज इज एनकरेजिंग दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, एंड वी बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग शुड ऑल्सो हैपन, अदर स्टेट शुड ऑल्सो टेक इट फ्रॉम दिस, और ऐसा होते रहना चाहिए, सो दैट इंडस्ट्री एंड
गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन बना रहे और इट्स अ विन-विन फॉर एवरीवन। सर अब मैसेज क्या देना चाहेंगे इस तरह के सम्मेलन के द्वारा, जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे भी इंडस्ट्रियल? मैसेज वही है, ये प्लेटफॉर्म मिलता रहना चाहिए, दोनों पार्टी अपनी बात रखेंगे, इट्स गुड फॉर एवरीवन, अदर स्टेट्स को भी इससे लर्न करना चाहिए एंड वी लुक फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट एवरी क्वार्टर हो, पॉलिसी की तरफ हम इनपुट्स देते हैं सो दैट जो दिक्कतें हैं इंडस्ट्री की वो ठीक हो जाए। सारी इंडस्ट्री बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, बट उत्तर प्रदेश अकेला है जो ईज के साथ साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस भी देता है। तो रेड टेपिज्म से जो मंत्री साहब ने कहा, रेड टेपिज्म से रेड कारपेट जो बिछाया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं यूनाइटेड ब्रूअरीज जो अभी हाइनिकन का पार्ट है उसका हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक पॉलिसी पब्लिक अफेयर्स है। मेरा तो धन्यवाद रहेगा प्रशासन को, सरकार को, जिस हिसाब से वो नीतियाँ ला रहे हैं। हम बात करते हैं कौन से स्टेट से कौन से सिटी से जीडीपी आएगा, यहाँ पूरा का पूरा एक स्टेट है जो रिफॉर्म के डायरेक्शन में जा रहा है एंड वी बिलीव कि जो सरकार की जर्नी है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, वी विल प्ले ए ह्यूज पार्ट ऑफ इट, विल प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट एंड आई लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन इन द गवर्नमेंट फॉर देयर। देशवासियों खासकर आपका उन्नाव वासियों में जहाँ आपका ब्रांड, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हमारा हमेशा से यही रहा है लोकल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, जहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो लोकल कम्युनिटी बनेगी वी विल टेक केयर ऑफ दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सपोर्ट फ्रॉम दैट रीजन। थैंक यू। किसान हूँ, लखनऊ ज़िले में मलिहाबाद एरिया से, आप सब लोग जानते हैं आम के लिए मशहूर है। मैं भी आम का ही किसान हूँ और हमेशा से मेरी और मेरे पिताजी की इच्छा रही, क्योंकि आम बहुत जल्दी उसका पक जाता था और आम जो है हम लोग साल भर नहीं उसका आनंद ले पाते हैं, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम साल भर और देश विदेश तक अपने आम के स्वाद को पहुँचा सकें। तो वाइन सिम्पोजियम हुआ था 2-3 साल पहले, उसमें हमने पहल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्वेस्ट यूपी में G20 में MOU साइन किया। MOU साइन करने के बाद 2-3 साल हमें लगे। 2-3 साल के बाद हमने अब जो है अपनी वाइनरी का उद्घाटन करवाया है। चीफ सेक्रेटरी और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी ने उद्घाटन किया और वो उद्घाटन के बाद अब जो है हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से नेचुरल हैं, ग्लूटेन फ्री हैं। जैसे आटे में ग्लूटेन होता है, जौ बाजरे में ग्लूटेन नहीं होता है। तो हमारे बेवरेजेस में भी जैसे बियर में ग्लूटेन होता है, हमारे बेवरेजेस में ग्लूटेन नहीं होगा, कोई भी शुगर एडेड नहीं होगा, नेचुरल अरोमा होगा, नेचुरल फ्लेवर होगा। और हम लोग इसको शहतूत से भी बना रहे हैं, हम लोग आम से भी बना रहे हैं, हम लोग लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और शहद से भी बना रहे हैं। अलग अलग वेरिएंट हम लोग ला रहे हैं और ख़ास करके ये एक ऐसा है जैसे, क्योंकि हम लोग सोमरस में सोमलता तो अब मिलेगी नहीं, मगर हमने कहा मधु का प्रयोग करके कुछ ऐसा बनाएं जो कि हम लोगों की तासीर से मिलता जुलता हो। तो इसको आप सोमरस का रिक्रिएशन भी कह सकते हैं। हमारा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो कोका-कोला से हैं, हमारे वाइन मास्टर हैं वो WSET लेवल 2 की उन्होंने उपाधि इटली से हासिल की हुई है। 1.5 साल से हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण करने का काम किए मलिहाबाद में अपने बगीचे में, और अब जो है हमने अपना उद्घाटन करके लॉन्च करने वाले। 1 से 1.5 महीने में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम माधवेंद्र देव सिंह है, मैं एक आम का किसान हूँ, मलिहाबाद माल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारी कंपनी ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड ने लखीमपुर में प्लांट लगाया है और हम लोग अभी IMFL और कंट्री लिकर में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का और आबकारी विभाग का भी पूरा सहयोग है और अभी कंपनी अच्छी चल रही है। और सर क्या कहना चाहेंगे, जो लिक्वर का आपका लखीमपुर में प्लांट लगाया है, तो न्यू इनोवेशन में क्या क्या खास है सर? ये हमने अभी डुअल मोड का प्लांट लगाया है जिसके अंदर मोलासिस और ग्रेन दोनों से हम लोग ENA बनाएंगे और मोलासिस से जो ENA बनेगा उसको कंट्री लिकर में उपयोग किया जाएगा और ग्रेन से जो बनेगा वो IMFL में उपयोग किया जाएगा। निवेशक को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी माहौल बहुत ही अच्छा है उत्तर प्रदेश का और वो लोग आएँ और निवेश करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। मैं अमिताभ सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड।